आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है? ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। इस हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। मेरी अय्याशी बंद नहीं होगी। पब्लिक की गर्दन मुझे काट देनी है और पब्लिक को कह रहा कि तुम अपनी गर्दन काटो, तुम सांस लेना भी बंद कर दो, तुम मर जाओ, पर मैं अपनी अय्याशी जारी रखूंगा। यही कह रहा वो, और क्या कह रहा। लेकिन जो ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध हुआ है, इस युद्ध में भारत की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? आज भी जो सबसे बड़ा कातिल है, जनसंहार करता है, नरसंहार करता है, अंग्रेजी में जेनोसाइड जो कर रहा है नेतन्याहू इजराइल, आज भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी के साथ में खड़ा है, उसी की गुलामी कर रहा है। चाहे वो एप्स्टीन फाइल के कारण कर रहा हो, या अपने कुकर्मों के कारण कर रहा हो, या ट्रंप की गुलामी कर रहा हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो ईरान जिसने सभी इस्लामिक देशों के विरोध में पाकिस्तान के मसले पर हमारा साथ दिया, और जिस ईरान से हमारे आज से नहीं सैकड़ों हजारों साल से हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, आज भी हैं, उस ईरान से इतने रिश्ते हमारे खराब कैसे हुए? उस ईरान के 9 सैनिकों को हमने बुलाया यहां पर भाईचारे का अभ्यास करने के लिए, उन्हें हमारे क्षेत्र में अमेरिका ने मार दिया। मोदी ने क्या किया? हमारे मेहमान हमारी वजह से मारे गए, इसकी शर्म भी मोदी को नहीं है। तो ये जो स्थिति आई है, किसकी वजह से आई है? ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से आज भी चीन के तेल टैंकर निकल रहे हैं, इवन श्रीलंका के तेल टैंकर निकल रहे हैं, जापान के तेल टैंकर निकल रहे हैं, और भी कई देशों के तेल टैंकर निकल रहे हैं, उन्हें कोई बाधा नहीं है। भारत के साथ यह स्थिति क्यों आई? इसलिए कि देश के निकम्मे और नकारा प्रधानमंत्री ने उस समय, जिस समय हमने दोस्त के साथ में रहना चाहिए था, हम जनसंहार करने वाले हत्यारों के साथ में खड़े हो गए, नेतन्याहू और इजराइल के साथ में खड़े हो गए, और हम उसके ट्रंप के साथ में खड़े हो गए, जिसकी वजह से आज मोदी के कुकर्मों की जो सजा जो है देश भुगत रहा है। सो तेल की जो स्थिति है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मोदी है। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, और इसके साथ साथ में जो खाद आता है, विशेषकर यूरिया, डीएपी वगैरह जो आता है, वो अगर देश में नहीं पहुंच पा रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। और अपने निकम्मेपन की वजह से जो देश के सामने संकट है, उसके कुकर्मों की सजा जो देश भुगत रहा है, उसके लिए भी वो देश पे ही थोप देना चाहता है।
तो ये क्या कर रहा है वो? तो ये चलो मान लेते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल की किल्लत हुई है, ये वेस्टर्न कंट्री और खाड़ी देशों की वजह से हुई है, और ये चीज़ें हैं, मान लेते हैं। लेकिन सोना क्यों खरीदना बंद कर दे? शादियों में सोना लेना 1 साल के लिए कम कर दे। तो सोना क्यों खरीदना कम कर दें? केवल सोने की बात नहीं है। मैं इससे पहले, सोने से पहले जो आपको बताना चाहूंगा कि चलो सोने की बताता हूं, सोना क्यों लेना कम कर दें या 1 साल तक मना कर रहा कि कोई सोना मत लो। कौन खरीद रहा सोना? इस देश में मोदी ने देश की जनता को उस भिखमंगी के कगार पर पहुंचा दिया है कि आज भारत में 125 करोड़ की आबादी, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से और विश्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से भी 140 करोड़ की आबादी में 125 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रही है। उनकी आमदनी 200 रुपए प्रतिदिन भी नहीं है, यानी 6,000 रुपए से कम उनकी आमदनी है। उस स्थिति में तो जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास पेट भरने के लिए नहीं है, तन पर कपड़ा ढंग से पहन सके उसके लिए नहीं है, जिनके पास दवाई और डॉक्टर के लिए पैसा नहीं है, सोना वो खरीदेंगे क्या? सोना कौन खरीदेगा? वो तब नहीं खरीद पाते थे कि जब 50,000 रुपए तोला सोना था या 50,000 रुपए का 10 ग्राम सोना था। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा, 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सोना है। तो कौन खरीदेगा उसे? कौन खरीदा? क्या ये खरीद रहे हैं? खरीद कौन रहे हैं? इस देश में जितने बेईमान हैं, इस देश में जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने लूट खसोट करने वाले हैं, जिन्होंने देश को लूट रखा, जिनके पास अथाह दौलत है, वो सोना खरीद रहे हैं और वो सोना खरीदेंगे। मोदी की बात कौन माने? अबे अगर तुझे कहना ही है कि सोना मत खरीदो ना, तो हलफनामा ले, शपथ पत्र ले। किनसे? बीजेपी के जितने बेईमान हैं उनसे, कि सोना मत खरीदो, उनसे ले हलफनामा। और तू सोना खरीदने के लिए जो मना कर रहा है, एक तरफ तो सोना खरीदने के लिए मना कर रहा है कि विदेशी मुद्रा बचेगी, तो विदेशी मुद्रा में इसके अलावा और क्या क्या है जहां से बच सकती है? विदेशी मुद्रा इतनी सारी देश में आ रही थी, तेरे जैसा व्यक्ति अगर भारत की तरफ से मजबूती से कहता इजराइल से और अमेरिका से कि नहीं, जो आप ईरान के विरुद्ध युद्ध करने जा रहे हो, ये युद्ध नहीं करेंगे आप G20 जो है उसके आप जो है वो है, आप मेंबर नहीं, आज की तारीख में तो चेयरमैन है, उसका चेयरमैन है ना भारत। तो भारत का चेयरमैन, तो उसके हिसाब से उस अंतरराष्ट्रीय मंच से कहते कि आप गलत कर रहे हो। आज तक मोदी की जुबान नहीं खुली कि ये गलत। भाई डर क्या? मैं कह रहा हूं कि जो आदमी गुलाम है, जो गुलाम का गुलाम है, उसकी औकात क्या होगी? वो तो निश्चित रूप से कायर तो मोदी पहले से ही है, डर की क्या बात? तो उनको कहना था। दूसरी बात यह है कि जो आप ये सोने की बात कह रहे हो, सोने के अलावा इस देश में और बहुत सी चीजें आती हैं जिनमें आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, वो आती हैं और वो चीजें आती रहेंगी। आपने क्या चीन के साथ में जो आप व्यापार कर रहे हो, और जो व्यापार घाटा चीन के पक्ष में है, भारत बुरी तरह से व्यापार घाटे में, मतलब 100 बिलियन से भी ज्यादा का घाटा, $120 बिलियन का जो घाटा है भारत के, मतलब भारत कम है भारत में, और वो उसके पक्ष में है व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार चीन के। उसके विषय में क्या किया आपने? और दूसरी बात, विदेशी मुद्रा का बड़ा इसे ध्यान है। तो 7 दिन की यात्रा पे जा रहा है अभी जाने वाला ना मोदी, और उसमें क्या विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी? क्या भारत का रुपया ही खर्च होगा? केवल विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी तो बचाओ उसमें क्या जा रहा है? 4 देशों की यात्रा करने जा रहा है। निश्चित रूप से लिख लो कि अडानी के लिए कुछ ना कुछ व्यापारिक फैसला उसके पक्ष में हो, या व्यापारिक संबंध बनाने के लिए ही जा रहा हो, और कोई काम नहीं है। दुनिया में कोई पूछा तो है नहीं मोदी को आज की तारीख में। मोदी की कोई औकात दुनिया में रही नहीं है, कोई उसे पूछता नहीं है, सब जान चुके हैं कि बिल्कुल बेकार व्यक्ति है। सो जहां भी जा रहा है अडानी के लिए व्यापार लेने जा रहा है, और कुछ नहीं। तो क्या इसमें विदेशी मुद्रा नहीं खर्च हो रही है? लेकिन जब इतना सब कुछ है, जहां देख रहे हैं कि मोदी जी एक तरफ घोषणा करते हैं, वहीं गुजरात के जाके सोमनाथ मंदिर में आप देखते हैं कितना सरकार की तरफ से भव्य प्रोग्राम कराया जाता है, जो एयर शो कराए जाते हैं, वहां पेट्रोल डीजल इनसे नहीं होता। नहीं, वहां उसकी बात देखिए कि जिस जगह हैदराबाद में, जहां जिस मीटिंग में घोषणा की कि तेल बचाओ, सोना मत खरीदो, किसानों से कहा कि अपनी जमीन में जो है खेती में नेचुरल जो सोर्सेज है उनका इस्तेमाल करो। अबे नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं वो बता दे पहले तो। सरकार ने 12 साल में क्या किया वो बता दे पहले तो। जिन्हें कह रहा है कि उसमें यूरिया जो खाद जो है वो आधा कर दो, खाद आधा करने की बात कर रहा है,
और कह रहा है कि आप गाड़ियां पूल करके जाओ, मेट्रो से जाओ। इतना बेशरम प्रधानमंत्री है कि 3 घंटे बाद ही उसी हैदराबाद में रोड शो कर रहा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां उसके साथ में चल रही हैं। दोनों तरफ जो उसकी नौटंकी चलती है, वो जो है फूल बरसाने वाले, करोड़ों रुपए के फूल उस पर फेंके जाते हैं, पता नहीं कहां का किला फतह करके आया है। नहीं, तो ये जो सब हो रहा है, क्या इसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा? तेल की बात कर रहा विदेशी मुद्रा की वजह से, तो खुद मतलब बेशर्मी, फिर वो कह रहा हूं कि 3 घंटे बाद ही इतना तेल खर्च कर रहा। अच्छा चलो वही नहीं, वहां के बाद जामनगर आ गया, जामनगर में फिर रोड शो कर रहा है, उसमें इतना काफिला साथ में चल रहा है, उसमें तेल खर्च नहीं हो रहा। तुमने सही कहा कि एयर शो जो कर रहा है वहां पे सोमनाथ मंदिर के उसमें जो कर रहा है, इसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा, सब जगह खर्च हो रहा है। लेकिन उसका एक ही है कि मेरी अय्याशी बंद नहीं होगी, मेरी अय्याशी बंद नहीं होगी, पब्लिक की गर्दन मुझे काट देनी है। और पब्लिक को कह रहा कि तुम अपनी गर्दन काटो, तुम सांस लेना भी बंद कर दो, तुम मर जाओ, पर मैं अपनी अय्याशी जारी रखूंगा, यही कह रहा वो, और क्या कह रहा। लेकिन गोदी मीडिया के चाहे अंजना ओम कश्यप हो गई, श्वेता सिंह जैसे हो गए, सब इसके मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मास्टर, ये जितने जितने भांड हैं, ये तो मैं कितनी बार कह चुका हूं, ये जो मीडिया, गोदी मीडिया कौन है, ये भांड है। ये भांड जो है, भांडों का मतलब आप जानते हो क्या करते हैं? चारण भांड ये जो होते हैं, ये पहले राजाओं की वो करते थे, जिनके दरबार में रहते थे, जिनसे इन्हें तनख्वाह मिलती थी, उनकी प्रशंसा करते थे। आज भी यही कर रहे हैं ये, तो इनका कोई वो नहीं है, ये तो गुलामी कर रहे हैं, जिसके फायदे बता रहे हैं, उनके गुलाम फायदे गिना रहे हैं। फायदे, अरे फायदे सोना नहीं खरीदेंगे तो इतना बचेगा, बिल्कुल पेट्रोल कम यूज करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे तो तेल बचेगा, गैस बचेगा। तो इलेक्ट्रिक वाहन की तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजली के वाहन जो बना रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनियां बना रही हैं, उनसे ले लिया होगा चंदा वंदा, इसीलिए उनकी तरफदारी कर रहा है कि भैया पेट्रोल की छोड़ के इन्हें खरीदो, इसीलिए कर रहा होगा। प्रमोशन कुछ भी कर सकता है, मोदी है वो, कुछ भी कर सकता है भाई। तो ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, ये सारी की सारी चीजें केवल देश को मूर्ख बनाने के लिए की जा रही हैं, इनसे देश की भलाई का कोई लेना देना नहीं है। आप आज ये बात कह रहे हो, चुनाव के दौरान सारा मीडिया, इनके विदेश मंत्रालय, इनका वाणिज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, इनके तमाम अधिकारी, अमित शाह तक, ये सारे के सारे ये कह रहे थे कि देश में किसी चीज की कमी नहीं है, न पेट्रोल की कमी, न डीजल की कमी, न गैस की कमी। और मोदी के शासन में सारी दुनिया में सब कुछ बढ़ गया, लेकिन मोदी ने ऐसा कंट्रोल करके रखा कि कहीं दाम नहीं बढ़े। निश्चित रूप से दाम नहीं बढ़े, पर किसी लिए नहीं बढ़े? क्योंकि चुनाव था, इसलिए दाम नहीं बढ़े। लेकिन नहीं तो पब्लिक जूते मारती चुनाव में ही, इसलिए दाम नहीं बढ़े। अब क्यों कहा जा रहा है? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है और जहां सरकार बननी थी बनानी थी, बनवा ली, और उसके बाद में ये सारी बात कही जा रही है। और केवल ये तो बात, केवल आप इसे नमूना समझो। आप हालात इतने बदतर हैं, देश के आर्थिक हालात, कि देश में जो कोरोना की बात कर रहा है, कोरोना से भी बदतर स्थिति आएगी। लोगों के वैसे ही भूखे मर रहे हैं, और जिनके पास है उनकी भी भूखे मरने की नौबत आएगी। देश उस स्थिति में पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देशभक्ति दिखाने का टाइम है। देशभक्ति, देशभक्ति देश के लोग ही दिखावें, लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश के साथ में गद्दारी करेगा, देशद्रोह करेगा देश का प्रधानमंत्री। अबे देशभक्ति दिखानी है तो पहले तू देशभक्ति दिखाना भाई। तू इतनी ही भक्ति दिखा कि मैंने जो रोड शो तय कर रखे थे, अभी मैंने कहा कि भाई रोड शो नहीं करेंगे, खत्म कहानी, इसमें तेल खर्च होगा। वहां का भी रोड शो कैंसिल करता, हैदराबाद का, वहां का भी रोड शो जामनगर का, उसे भी कैंसिल करता। इसी चुनाव के दौरान जब ये संकट चल रहा है, जब ये युद्ध चल रहा है, आपको ध्यान होगी, जेवर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 2 से 2,500 हजार जो बसें उन लोगों को लाने के लिए लगाई गई, और महीने भर से पूरा सरकारी अमला उसके लिए लग रहा। और हकीकत यह है कि इस देश में जहां भी अगर किसी लेटरिन का भी उद्घाटन करने जाएगा, फीता काट करने जाएगा ना मोदी, तो उसके लिए भी वहां जाकर रैली करेगा, रोड शो करेगा, मीटिंग करेगा। और उसकी हर रैली और मीटिंग का मतलब है 100-200 करोड़ रुपयों का खर्चा होना। सारा प्रशासनिक अमला उसमें लगा होता है, गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है। या गुजरात में जो ये करने गया, नौटंकी जो करने गया सोमनाथ में, यहां के कार्यक्रम के लिए भी जो बताई जा रही है, 1600 बसों के इंतजाम की बात की जा रही है। तो ये 1600 बसें जो काय से चलेंगी? पानी से चलेंगी, यमुना के पानी से चलेंगी क्या? ये काय से चलेंगी? इनमें तेल नहीं पड़ेगा, इनमें डीजल नहीं पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने कहा है कि बहुत बढ़िया है, अगर ये सारी बात कर रहे हो तो मोदी को अगले 1 साल तक जितने भी रोड शो करता है, जितने भी मीटिंग करता है, जहां भी चलता है, वो सब बंद कर देनी चाहिए।
उसे घर में बैठ के, जो वहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के और वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए उसको। वैसे भी कहीं जाके काम वाम तो कुछ करता नहीं, औरों को बोला, लोगों को बोला, अपने लिए तो नहीं बोला ना। अपने लिए तो जा रहा विदेश यात्रा के लिए, विदेश जा रहा 7 दिन के लिए, जा रहा नहीं, जा रहा 4 देशों की यात्रा पर। और इसके सारे कार्यक्रम ऐसे ही चलेंगे जैसे पहले चलते रहे। जिस दिन से युद्ध चल रहा है, जिस दिन से युद्ध चल रहा है, उससे पहले से ही लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में, नीचे केरल तमिलनाडु के चुनाव में, हर जगह मोदी, अमित शाह और इसके जितने भी हैं, चाहे वो इसका पहले जो अध्यक्ष रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा था, ये सारे के सारे जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं, लगातार काफिले के साथ में कर रहे हैं। अभी इसमें बर्बादी नहीं हो रही क्या तेल की? इससे जो तेल खर्च हो रहा है, इससे क्या जो है विदेशी मुद्रा पर असर नहीं पड़ रहा क्या? पड़ा ना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ एक और है, जब प्रधानमंत्री कल अभी 2024 में कह रहे थे कि अर्बन नक्सल आप कल मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। ये देश की, भारत की वाकई में इससे ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं हो सकती और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि एक नकारा, निकम्मा, अनपढ़, जो केवल अपने फोटो के लिए, अपना फोटो दर्शाने के लिए, ये नौटंकी करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए ही सारे काम कर रहा है। जो देश हित में काम है वो कोई काम मोदी नहीं कर रहा लगातार। सो कहना कि अर्बन नक्सल ले जाएंगे, भैया जो तूने लूट लिया इस देश को, जो तूने तबाह कर दिया इस देश को किसी और ने इतना तबाह नहीं किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा था कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो देश के लिए इससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं हो सकता। आज उनकी बात एक एक शब्द सही साबित हो रहे हैं। किसानों के लिए यूरिया या जो भी खाद है उसके लिए कह रहा, तो क्या अगर आप नेचुरल सोर्सेज के लिए बात कर रहे हो, आपने, सरकार ने कोई काम किया? सरकार ने बताया कि खेती जो है, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है, हम बिना खाद के भी कैसे कर सकते हैं। जमीन को बचाने की बात कर रहा है मोदी, और जमीन पर जो उगे हुए पेड़ हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में अडानी को जो जमीन दी गई है उस पर पेड़ काट दिए गए करोड़ों की संख्या में, और अब अंडमान और निकोबार को तबाह करने की वो हो रही है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सो क्या जमीन किसानों की केवल खाद से तबाह हो रही है, या देश की जमीन और देश का नहीं, दुनिया का पूरा जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो किस वजह से बर्बाद हो रही है? इस वजह से हो रही है जो हजारों साल पुराने जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वर्षा वन हैं, उनको अडानी को दिया जा रहा है और अडानी उन्हें काट के, करोड़ों की संख्या में पेड़ काट के तबाह कर रहा है। लेकिन वकील साहब, सबसे बड़ी बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी थे कहते कि मैं जानता हूँ भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तमाम वो चीज़ें रही हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने ये हैदराबाद में जो भाषण दिया, जो अनाउंसमेंट किया, उसके बाद डॉलर एकदम में रॉकेट बन गया, 96 के आसपास पहुंच गया। 96? मैं समझता हूँ 96 तो 2-4 दिन पहले ही था, इससे ज्यादा जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर 100 रुपए को पार करेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और जो अर्थशास्त्री हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 100 पार करेगा ही करेगा, रुकने वाला नहीं है। रही जानकारी, तो मोदी नहीं जानता कुछ भी। मोदी जो जानता है, एक, विज्ञापन कैसे दिया जा सकता है, नौटंकी कैसे की जा सकती है, अपना प्रचार कैसे किया जा सकता है, अपना चेहरा कैसे दिखाया जा सकता है लगातार, और बेईमानी करना जानता है, और बेईमानी से चुनाव जीतना जानता है। यह काम मोदी जानता है। इसको प्रधानमंत्री नहीं, इसको केवल विज्ञापन और प्रचार मंत्री होना चाहिए। इसकी औकात उतनी है, उससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। बाकी जहां तक अर्थव्यवस्था के विषय में वो कुछ नहीं जानता, शासन प्रशासन के विषय में वो कुछ नहीं जानता, देश में एजुकेशन कैसे बेहतर हो सकती वो कुछ नहीं जानता, बल्कि एजुकेशन कैसे खत्म की जाएगी ये वो काम कर रहा है। और अपने यारों को, पूरे देश को कैसे लुटाया जा सकता है ये वो जानता है, ये काम वो कर रहा है। लेकिन कुछ अंधभक्त ये कह रहे हैं कि इससे जो अनाउंसमेंट किया है मोदी जी ने, इससे मुसलमानों की कमर टूटेगी। अंधभक्त है ना, आपने जो इस्तेमाल किया ना, अंधभक्त, तो बेचारे वैसे ही अंधे हैं वो, तो अंधों को तो कुछ दिखता नहीं है। इससे मुसलमानों की तो कमर टूटे ना टूटे, लेकिन देश की कमर जरूर टूट जाएगी। और यही कुछ है इन अंधभक्तों के पास में कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुसलमानों की कमर तोड़ दो, या मुसलमानों की कमर
तोड़ने का ये सिर्फ आप जुमला फैला दो ताकि लोग जो है इसी हिंदू मुस्लिम में अटके रहें। कमर 125 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, तो किसकी कमर टूट रही है भाई? 125 करोड़ मुसलमान हैं क्या? 125 करोड़ मुसलमान हैं क्या देश में? मुसलमान तो इस देश में 15% है। 15% का मतलब हो गया मुसलमान इस देश में 15 यानी तकरीबन 21 करोड़ के लगभग हैं। पर देश में 125 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। और अगर मोहन भागवत की माने तो ये सारे हिंदू हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं। तो किसकी कमर टूट रही है? ये केवल ये सब कुछ कह के देश के लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, देश को तबाह किया जा रहा है। लेकिन वकील साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब वो ये बोलते थे कि जब देश का रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, देश की साख गिरती है। आज डॉलर उस समय तो 60-65 था, तो आज इतना ज़्यादा हो गया, तो देश की साख बची है क्या? डंका बज रहा है दुनिया में। नहीं, अब देश की साख ही कुछ नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी ने देश की साख को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। आज दुनिया में कौन सा इस देश है जो हमें सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो हमें पूछता भी है? कौन सा देश है जिस पाकिस्तान की बात? अमेरिका पूछता नहीं। ट्रंप ने ट्वीट किया ना, अमेरिका पूछता नहीं। अमेरिका पूछता नहीं है। अमेरिका तो आज की तारीख में हुकूमत चलाता है और जिसे मोदी सर झुका के मानता है। आज भारत की तमाम आर्थिक नीतियां अमेरिका जैसे चाह रहा है वैसे चल रही हैं आज। ठीक, अभी भी हिम्मत नहीं है, अभी भी हिम्मत नहीं है कि रूस से तेल खरीद ले, ये मोदी की औकात रह गई है। अभी भी हिम्मत नहीं है कि अली खामनेई साहब की हत्या का शोक प्रस्ताव भी वहां दे सके, इसकी जो निंदा भी कर सके कि उनकी जघन्य हत्या की गई है। ये मोदी की औकात है। सो देश की इज्जत कहां है? यूरोपियन देश, यूरोप, अमेरिका, दुनिया भर के देश, एशियन देश, कहीं भी आज किसी भी देश में चले जाओ, भारत की कोई स्थिति नहीं है। तो जो व्यक्ति उनका नाम नहीं ले सकता, आज तक सैकड़ों बार ट्रंप ये कह चुका कि सीज फायर मैंने कराया ऑपरेशन सिंदूर में, एक बार भी जवाब दिया उसने? एक बार भी नहीं दिया ना। आज भी उसकी हिम्मत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की बात कर सके। खैर, न्याय की तो करेगा कि वो तो अन्याय करने वाला व्यक्ति है और अन्याय करने वालों के साथ में बैठा है नहीं? हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान सम्मान होता है देश का जबरदस्त तरीके से। हम उस स्थिति में थे, लेकिन इसने सब मिट्टी में मिला दिया। लेकिन क्यों मिला दिया? एप्स्टीन फाइल की वजह से। लेकिन क्या इस देश की जनता ही कीमत चुकाएगी नेताओं को मौज मस्ती करने के लिए? नहीं, देखिए, देश की जनता जब तक ऐसे ही चुपचाप बैठी रहेगी, सड़क पर आकर जन आंदोलन नहीं करेगी, अब जो चुका रही है इससे भी भारी कीमत देश की जनता चुकाएगी। कोविड से भी बुरे हालत होने, कोविड से भी बुरे हालात होंगे। स्थिति इतनी भयानक है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो देश की जनता है, ये जनता अगर चुपचाप सर झुका के सब कुछ मानती रहेगी तो इसके हालात और भी बुरे होंगे, तो जनता नहीं है। क्योंकि मोदी को तो शर्म नाम की चीज है नहीं, मोदी को तो जनता की परवाह है नहीं, मोदी को तो इस देश में लोगों को न्याय मिल जाए इसकी कोई चिंता है नहीं। वो तो लगातार अन्याय पर अन्याय करता चला जा रहा है, लोगों का हक मारता चला जा रहा है। लेकिन जनता वो नहीं तो क्या रही ना। टैक्स लगा देगा? क्या फर्क पड़ता है उससे? जितना टैक्स है उससे और टैक्स बढ़ा देगा। तो ये जनता नहीं रही ना, प्रजा बन गई है। तो अगर लोग जो है अपने आप को प्रजा बनाने में ही खुशी महसूस करते हैं तो ठीक है भैया, प्रजा तो प्रजा की तो चांद पे जूते ही बसते हैं और तो कुछ होता नहीं है। प्रजा का यही हाल होता, क्योंकि राजा जो है ना वो अपनी अय्याशी में मस्त रहता, वो मौज लेता, और जो प्रजा है वो पिसती रहती है। तो अगर आप अपने आप को लोकतंत्र में जनता अपने आप को प्रजा अगर मान बैठी है तो भैया आपको लुटने से, बर्बाद होने से, मरने से कौन रोक सकता? कोई भी नहीं। पर अगर जनता यह बात समझ जाए कि हम प्रजा नहीं हैं, हम देश के नागरिक हैं और देश में नागरिक सबसे ऊपर है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है संविधान, और देश का शासन संविधान के अनुसार चलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने तो सिद्ध कर दिया कि मैं तो अपने हिसाब से चलाऊंगा, तुम्हारी एक न सुनूं और तुम्हारा खून चूसूंगा, चाहे वो तेल के माध्यम से तेल निकालना हो और चाहे भैया कर लगा के तेल निकालना हो।